ठीक है। ये हर एक ट्रेडर के फर्स्ट फेज होता है बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड करने का टाइम। जो ये लोग नहीं जान के आता है बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने, तो उसका पैसा चला जाता है इसी रीजन के वजह से। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रवास दास बड़ा को आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैनल। तो गाइस अगर आप आपके इस दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। तो देखो गाइस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये पॉइंट आपको बहुत जल्दी पता होना चाहिए, नहीं तो आप लॉस करके सीखोगे। ठीक है, एक तरफ से नहीं सीखोगे, लॉस करके सीखोगे। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हमारे इंडियन मार्केट में दो बड़े बड़े जिसे बोलते हैं दो बड़े बड़े चीज़ है या दो बड़े बड़े मार्केट है जिसके अंदर ये सभी आते हैं। ठीक है, मतलब अगर मार्केट का ओवरऑल आपका व्यू देखना है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है, मार्केट कैसा जा सकता है, इसके लिए हमको देखना होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ठीक है, आप इधर पे देख सकते हो हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 में हमारा जो इंडिया का टॉप 50 कंपनी होता है उसका जो एवरेज आता है, उसी एवरेज के मुताबिक हमारा चलता है निफ्टी 50, इसीलिए इसका नाम है निफ्टी 50। ठीक है, मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनी उसका जो भी होता है, मतलब प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, उसके डिपेंड करके निफ्टी 50 का मूव आता है। और हमारा जो बैंक निफ्टी होता है, इसके अंदर हमारा होता है इंडिया का 12 बैंक। ठीक है, 12 बैंक ए बैंक का सेक्टर होता है, इसीलिए इसका नाम है निफ्टी बैंक। तो इसीलिए ये देखो बैंक है, मतलब ये बैंक है 12 बैंक का समूह, मतलब 12 बैंक के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर जो एवरेज आता है उससे हिसाब से हमारा मार्केट का चार्ट क्रिएट होता है। मतलब आपको ओवरऑल यहाँ पे दिखने को मिलता है मार्केट में चल कर रहा है, इंडिया में अभी चल कर रहा है मार्केट में। ठीक है, आप समझ चुके हो। अब देखो, पकड़ लो, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को बहुत पसंद करते हो और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करना बहुत ही पसंद करते हो, और बैंक निफ्टी को आपने सोच लिया अगर मैं ट्रेड करूंगा तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो बैंक निफ्टी आपके लिए नहीं है, आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो। इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आप यहाँ पे सोच लो मुझे तो सिर्फ बैंक निफ्टी पसंद है, मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहता हूँ, तो बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। एक पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर निफ्टी 50 का पकड़ लो, निफ्टी 50 हमारा बुलिश है, ये दोनों ही मार्केट के लिए है। ठीक है सर, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी, अगर दोनों मार्केट में आप ट्रेड करते हो, दोनों मार्केट में एक क्वेश्चन आता है व एक आंसर आता है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 हमारा बुलिश है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है। सुन लो ध्यान से, किसी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है। अगर दोनों मार्केट हमारा बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, उसके साथ हमारा निफ्टी 50 भी अप जा रहा है, तब आप बाइंग कर सकते हो इजीली। क्योंकि मार्केट का अगर मैं दिखाऊँ, एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो निफ्टी 50 हमारा ऊपर जा रहा है, उसके साथ हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो इधर पे आप क्या करोगे, इधर पे आप करोगे बाइंग, क्योंकि मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है। क्योंकि दोनों मार्केट आप पे इंडिया का 12 बैंक और इंडिया का 50 कंपनी, क्योंकि ये जो 12 बैंक होता है ना, ये भी निफ्टी 50 में ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये बैंक है, बड़े बड़े बैंक है। ठीक है, मैं नाम लूँगा, दिखाऊंगा अभी आपको। तो अगर दोनों मार्केट अप जाता है तभी आपको बाइंग करना है, या तो नहीं करना है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों मार्केट का डायरेक्शन अगर एक तरफ होता है तो मार्केट में जो डायरेक्शन है आपको पता चल जाता है। और देखो आज का मार्केट में अगर देखोगे, इसका ऑपोजिट क्या है, अगर दोनों मार्केट नीचे जाता है, डाउन जाता है, और बैंक निफ्टी भी डाउन जाता है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही डाउन जाता है, तभी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन के साथ चल रहे हो, मतलब निफ्टी ऊपर गया था, बैंक निफ्टी ऊपर गया था, बाइंग हुआ था, और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है, तो आप सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आप और एक पॉइंट देखो, किसी भी एक मार्केट में अगर साइडवेज होता है, पकड़ लो निफ्टी 50 में हमारा साइडवेज जोन पे पड़ा हुआ है, और इधर पे हमारा जो बैंक निफ्टी है ये हमारा एक बुलिश चल रहा है। ठीक है, बुलिश चल रहा है, तब भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर
किसी इम्पोर्टेंट हमारा जोन पे जाके ऐसे अटक रहा है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए और ए थोड़ा नीचे आ सकता है, पर ज़्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ 12 बैंक होता है, ठीक है। इस बैंक के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो मिनिमम लॉट से, बट अगर इसका अपोजिट हो, इसका अपोजिट का मतलब निफ्टी 50 हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, और हमारा जो बैंक निफ्टी है वो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन पे इधर पे अटक चुका है, ऐसे अटक चुका है, तब आपको निफ्टी 50 को अवॉइड पूरी तरह से करना है, ठीक है। अगर ये बैंक निफ्टी के अंदर होता तो आप कर सकते थे, ठीक है, आप कर सकते थे पर मिनिमम क्वांटिटी से, पर अगर ये निफ्टी 50 के अराउंड होता, मतलब निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे अटक चुका है, तब आपको निफ्टी को भी अवॉइड करना है। रीज़न में क्यों, रीज़न में आपको हर एक रीज़न में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक निफ्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एचडीएफसी बैंक, ये इस निफ्टी 50 को बहुत ही पुल करता है, मतलब ऊपर जाने को या नीचे जाने को बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखता है, वह अच्छा खासा वॉल्यूम रखता है। तो क्या होता है, बैंक अगर यहाँ पे टैप करके नीचे आता है तो हमारा जो निफ्टी 50 है ये भी नीचे आ जाता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे डायरेक्शन तो अप था और यहाँ पे भी डायरेक्शन अप था, तो बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेने से निफ्टी 50 रिजेक्शन ले सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आप सिंपली पकड़ लो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हो, तो बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या देखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी का चार्ट को आपको चार्ट में अप्लाई करना है। उसके साथ बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने के लिए आप इसके कंपोनेंट में चले जाना। कंपोनेंट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 12 बैंक है, इंडिया का 12 बैंक जो हमने बताया। इसके अंदर एक बैंक आता है जो बहुत ही पावरफुल बैंक है और जिसे आप बोल सकते हो इस बैंक का जान है, मार्केट का जान है, हमारा इंडियन मार्केट का जान है, जिसके अंदर इतना पावर है जो मार्केट को एक जगह पे पकड़ के भी रख सकता है और मार्केट को ऊपर से फेंक भी सकता है और ऊपर भी उठा सकता है, जो हमारा है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, ए वाला बैंक देख सकते हो। अगर ए वाला बैंक देखोगे, ज़्यादातर मार्केट अगर देखा जाए स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये अभी के टाइम पे बुलिश है, ठीक है, बुलिश है। और आप देख सकते हो ये कुछ इंडस बैंक और कुछ बैंक यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रीन में, मतलब ये बुलिश चल रहा था, ठीक है। पर कुछ बैंक हमारा आईसीसी, एचडीएफसी और एक्सिस, ये तीनों जो बैंक होता है ना, ये तीनों जो बैंक होता है, आप एसबीआई को भी पकड़ सकते हो, पर मेन जो बैंक होता है एचडीएफसी, अगर ये बैंक हमारा ऊपर जाता है तो मार्केट का एक बुलिश पावर मिलता है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ये नीचे आता है तो मार्केट नीचे आने का चांस होता है, क्योंकि इस बैंक के अंदर इतना पावर होता है जो मार्केट को एक जगह पे होल्ड भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर या नीचे भी ले जा सकता है। इसीलिए अगर आप ट्रेंड के ट्रेंड ले रहे हो बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको एक पॉइंट देखना है, एचडीएफसी बैंक, कुछ बैंक में जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका जो लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बोलना संभव नहीं। तो एचडीएफसी बैंक को आपको याद रखना होगा। अगर एचडीएफसी बैंक बुलिश होता है और मार्केट का ट्रेंड अप होता है, तो आप मार्केट का ट्रेंड अप होता है और ये जो हमारा निफ्टी 50 है इसके साथ भी अप होता है, निफ्टी 50 ये अगर अप हुआ तो वहाँ पे आप इजीली बाइंग कर सकते हो, ठीक है, बाइंग कर सकते हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक प्लस है। अगर एचडीएफसी बैंक हमारा माइनस में चल रहा है और बैंक निफ्टी हमारा नीचे जा रहा है और उसके साथ हमारा निफ्टी 50 भी नीचे है, तो आप इजीली इस बैंक के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, मतलब निफ्टी पे भी आप सेलिंग कर सकते हो, नीचे की साइड सेल कर सकते हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रोल फॉलो करता है। क्योंकि आप देखोगे तो हमारा जो 100 से हमारा जो बोल सकते हो 70 या 65, इससे ज़्यादा ही होगा सर, 65 से ज़्यादा वेटेज रखता है हमारा एक ही बैंक, वो हमारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, मुझे इतना अभी पता नहीं है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, पर इससे ज़्यादा होगा, इतना वेटेज रखता है एचडीएफसी बैंक। तो अगर 65% कोई वेटेज वाला बैंक अगर ऑपोजिट जाता है, तो आप ट्रेड तो नहीं लेना पसंद करोगे, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, आपको मार्केट को फॉलो करना होगा, मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड लेना होगा। तो ये था सिंपल हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड लेने का लॉजिक, आप कैसे ले सकते हो हमने एक्सप्लेन किया। आपको 12 बैंक के अंदर 6 बैंक बुलिश होना चाहिए, और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, कौन सा बैंक कितना वेटेज रखता है वो वाला पॉइंट। अब देखो, अब आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इस बैंक के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वह बैंक के ऊपर
ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के ऊपर निफ्टी 50 इतना डिपेंड क्यों करता है, ठीक है। मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी तो खुद से ऐसे ऊपर जा सकता है, पर ये जो निफ्टी 50 है ये इतना डिपेंड क्यों करता है बैंक निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करते हो आप, तो निफ्टी 50 को ट्रेड करने के लिए आप बैंक निफ्टी को क्यों देखते हो, ये जो पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट सिंपल अगर बताओ, अगर मार्केट का दोनों का मार्केट का डायरेक्शन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो ये यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन मिलता है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होता है। और मूल जो इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो सर, निफ्टी 50 में सिलेक्ट करके इसका जो कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात किया जाए या कुछ भी बात किया जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस बाजू में आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम शो होगा, ठीक है, इस बाजू में आपका वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट में कितना वॉल्यूम रहता है किस सेक्टर में या किस स्टॉक में, तो अगर ध्यान से देखोगे, ये रिलायंस देखा, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, टाटा जो भी है, टाटा, ITC, इंफोसिस, इथियम, ICC, तो आप देख सकते हो एक कुछ इंपॉर्टेंट है जो वॉल्यूम रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट HDFC बैंक, ये हमारा वॉल्यूम पे आता है, और उसके रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब पकड़ लो, अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो रिलायंस इंडस्ट्री को प्लस होना चाहिए। HDFC बैंक में आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, देखो रिलायंस इंडस्ट्री को अप जाना चाहिए, उसके साथ HDFC को अप जाना चाहिए, और इसके साथ अगर देखोगे जो इंफोसिस है, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, इसे अगर प्लस होता है तो बहुत अच्छा। और इसके साथ इसीलिए हमने बोला था HDFC बैंक जो होता है बैंक निफ्टी को शो करता है, तो अगर बैंक निफ्टी अप जाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी अप जाता है और हमारा निफ्टी 50 अप जाता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट आज का बुलिश होगा, क्योंकि आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री इतना वॉल्यूम रखता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे HDFC बैंक भी इतना वॉल्यूम रखता है, और एक्सिस बैंक भी, इसलिए बैंक का जो सेक्टर होता है इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे निफ्टी 50 के ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट में निफ्टी 50 नीचे जा रहा है और आप ट्रेड ले चुके हो, मगर पकड़ लो, ये जो यहाँ पे है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक सेलिंग ऑर्डर पंच कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा बैंक निफ्टी था तब यहाँ पे चल रहा था, पकड़ लो, यहाँ पे चल रहा था नीचे का, इस जोन पे एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट था। क्या था सर, यहाँ पे सपोर्ट था। तो अगर यहाँ पे क्या होता, हमारा जो HDFC बैंक बा एक्सिस बैंक या ICICI बैंक बा ये तीनों बैंक, अगर पकड़ लो तीनों बैंक बुलिश होता, तो यहाँ पे टैप करके ऊपर चला जाता। और क्योंकि यहाँ पे हमारा HDFC बैंक बहुत ही मैटर करता है, उसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री जो निफ्टी 50 के अंदर है, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, तो HDFC बैंक की वजह से या ICICI बैंक व एक्सिस बैंक की वजह से इधर पे मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसके पीछे जो लॉजिक है सब कुछ जान के करो, क्योंकि आप यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट पैसा है वो लगाने वाले हो। तो अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हो बाजार से, तो उसे 2-3 बार देख दो, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ या पैसा दे रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या अच्छा खासा है। तो यहाँ पे आप पैसे, आपका जो कीमती मनी है वो लगा रहे हो, तो आपको जान के करना चाहिए। तो जान के करने पे क्या होता है, आपका लॉस जो होता है बहुत ही कम होता है और प्रॉफिट आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो कन्फ्यूजिंग था, मुझे किस सेक्टर में ट्रेड करना है, कौन सा सेक्टर मेरे लिए अच्छा है, कौन सा इंडेक्स मेरे लिए अच्छा है। अगर आप बिगिनर हो जिसके पास 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बोलूँगा 1 से 2 ईयर के एक्सपीरियंस है तो आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के दोनों के अंदर ट्रेड मत करो, आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करो। पर अगर आप 3 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मतलब 3 ईयर से ज़्यादा मार्केट में टिके रह चुके हो और ट्रेडिंग करते हो, तो आप अगर 3 ईयर बाद यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे निफ्टी 50 आपके लिए बेस्ट है सर, ठीक है। निफ्टी 50 आपके लिए बेस्ट है अगर आप 3 ईयर करते हो, ठीक है। अगर आप 5 ईयर से ज़्यादा हो गए हो, सुन लो मेरी बात को, ठीक है, अगर आप 5 ईयर से ज़्यादा हो गए हो, तो तब आप जाके बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये बैंक निफ्टी कोई बच्चों का खेल नहीं है। बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट आता है ना सर, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट आता है, ये मूवमेंट जब आप पकड़ोगे तब आप समझोगे, मतलब 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मूव 400 पॉइंट या 300 पॉइंट का ऊपर आप जाता है,
तो इसीलिए बैंक निफ्टी से अभी दूरी बनाए रखो। अगर आप 3 ईयर से ज़्यादा हो तो निफ्टी 50 में आ सकते हो, निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो 1 लॉट से। अगर 1 लॉट में आपका प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, तब आप धीरे धीरे आपका जो लॉट साइज है उसे इंक्रीज कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, ठीक है, 2 या 4 ऐसे कर सकते हो। पर सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो गाइस देखो, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप आपके इस दोस्त को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर कोई नहीं आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आपको बताएगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी का ट्रेड करो, पर असल में ट्रेड करने के लिए मार्केट में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप तभी सीखोगे जब अच्छा खासा आप लॉस करोगे और उसके बाद प्रॉफिट करना शुरू करोगे। ठीक है, ये हर एक ट्रेडर के फर्स्ट फेज होता है बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड करने का टाइम। जो ये लोग नहीं जान के आता है बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने, तो उसका पैसा चला जाता है इसी रीजन के वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे। अच्छे रहना, खुश रहना, हमेशा अपनी गलती पे काम करना।